पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है जो हमारे सोशल मीडिया पे हमें सुनने में आ रहा है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर ये सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। वो ये बात कर रहे हैं कि यकम दिसंबर के स्टार्ट में ही जो गूगल जो है, गूगल की जो सर्विसेज हैं, जो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं, जो गूगल की एप्लीकेशन है, वो पाकिस्तान में बैन हो रही है, वो बंद हो रही हैं, वो यूजलेस है। हम उसका जो बेनिफिट है, उसकी यूटिलिटी है, वो हम नहीं ले सकते। तो मैंने सोचा कि ये एक कॉमन टॉपिक है, लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो दो चार इस पे बातें कर दी जाएं ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि ये चीज़ क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। वो दो चीज़ें ये हैं कि हम जब भी गूगल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए या ग्लोबल मार्केट से जब चीज़ों को परचेज करते हैं, जब सर्विसेज परचेज करते हैं, जब हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो उसकी पेमेंट के हैं दो तरीके। तरीका नंबर एक कि हम उसको अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, और हम उसको डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर देंगे, उसको क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर देंगे, या कि कोई और मीडियम है उसके जरिए हम उसको पेमेंट कर देंगे। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीके का ये है कि हम उसको जो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग है, जिसकी एब्रीवेशन डीसीबी है, अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि डीसीबी जो है वो बैन हो रही है, वो बंद हो रही है। तो डीसीबी जो एब्रीवेशन है डायरेक्ट कैरियर बिलिंग की। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है। पहली ऑप्शन वो जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए या किसी और मीडियम की जो मीडियम ऑफ पेमेंट है उसके थ्रू आप करते हैं। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट जो कैरियर बिलिंग है उसके जरिए आप करते हैं। इसका मतलब ये है, कैरियर हमारे पाकिस्तान में 4 या 5 काम कर रहे हैं। जोंग है, यूफोन है, टेलीनॉर है, इजी पैसा है, वो जो जैज कैश है, ये वाले जो काम कर रहे हैं। हम गूगल की कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जो है जब हम परचेज करते हैं, तो उसकी पेमेंट के ये दोनों तरीकों में से आप एक तरीका अडॉप्ट करते हैं कि आप उसको बैंक से पेमेंट कर दें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर दें, या जो तरीका जो ज़्यादा कन्वीनियंट है, इजी है और सेफ है, वो ये है कि डायरेक्ट कैरियर बिलिंग के थ्रू हम उसको पेमेंट कर दें। मतलब हमारे मोबाइल में जो पैसे पड़े हुए हैं उसके ज़रिए हम उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की पेमेंट कर दें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये है कि ये जो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग है, इसको मॉनिटर, ऑब्जर्व, रेगुलेट जो है वो स्टेट बैंक करता है। वो इसकी पेमेंट को इकट्ठा करता है और कलेक्टिवली जो है ये बाहर इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब ये $34 मिलियन की जो पेमेंट्स हैं जो इकट्ठी हुई हैं, जो कि स्टेट बैंक जो है वो पे नहीं कर रहा। अब गूगल वालों ने, या जो इंटरनेट जो मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट है, वहां से हमारे लोगों ने जो भी सर्विसेज अवेल की हैं उसकी पेमेंट उन्होंने कर दी है, लेकिन पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक ने होल्ड की है। अब स्टेट बैंक जो है वो जो पूरी पेमेंट है उसको, उसकी फुलफिलमेंट जो है वो अभी तक उसने की नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला दरपेश हुआ है। अब जिन्होंने हमें सर्विसेज दी, प्रोडक्ट दी, वो तो वो मांग रहे हैं, वो तो लेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी है। अब जो स्टेट बैंक है, अगर वो पेमेंट रोकेगा तो जाहिर है कि वो ये हर्डल क्रिएट करेंगे, सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा लिथल हो जाएगी। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए ये जितने भी हमारे कैरियर्स हैं, जो मोबाइल कैरियर्स हैं, उन्होंने स्टेट बैंक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया कि आप ये इसको रिलीज़ करें। और रिलीज़ करने के बाद ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये जो हमारी एक लाइन बनी हुई है, जो लाइन है, वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब इसमें ना यहाँ तक लोग ये सोच रहे हैं कि दिसंबर में ये गूगल बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, आप उसमें से कोई शॉपिंग ही नहीं कर सकेंगे, कोई सर्विसेज अवेल ही नहीं कर सकेंगे, किसी भी किस्म की जो यूटिलिटी है आप उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये गलत है। सिर्फ जो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग का जो मेथड है, यानी जो पेमेंट्स हम मोबाइल के थ्रू करते थे, जिसको हम सेफ फील करते थे, जिसमें हमें कन्वीनियंस ज़्यादा थी, वो बंद हो जाएगा। अगर इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर स्टेट बैंक ने पेमेंट ना की तो। अगर आज वैसे तरदीद आई है स्टेट बैंक की, स्टेट बैंक कह रहा है कि ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं इसको पेमेंट करने जा रहा हूँ। कल तक बात यही थी कि वो पेमेंट नहीं की थी। देखें, आज स्टेट बैंक पेमेंट करता है या कल तक करता है, अगर तो पेमेंट कर देगा तो हमारा ये जो मीडियम ऑफ पेमेंट है, जो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग का है, जो हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, जो हम अपनी मोबाइल सर्विस के थ्रू करते हैं, तो वो अगर वो कर देगा तो फिर ये सर्विस वहां पे भी अवेल रहेगी। लेकिन अगर ये नहीं रहती तो फिर हम मोबाइल जो दूसरे मीडियम ऑफ पेमेंट है, जैसे बैंक अकाउंट है, हमारा डेबिट कार्ड है, हमारा क्रेडिट है, वहां से तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन ये है कि कन्वीनियंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये जो लोगों के जो आसानी से घर बैठे हुए जिनके जो बैलेंस है वो मोबाइल में आपके मौजूद होता है, तो वो जो है वो मामला खत्म हो जाएंगे। लोगों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा बैंक जाना, या डेबिट कार्ड करना, इस्तेमाल करना, या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना, क्योंकि ये सेफ भी नहीं है। हम ये अक्सर देखते हैं कि किसी ने डेबिट कार्ड से पेमेंट की, क्रेडिट कार्ड के साथ पेमेंट की, तो उसके बाद जब डाटा किसी मिडिल मैन के पास चला गया तो उसने वो हैक कर लिया, और उसके बाद जो है पैसे उसके अकाउंट से निकल गए। और जो पैसे अकाउंट से निकल जाते हैं उसको बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा जो FIA है, जो हमारी एजेंसीज है, वो इस तरीके के साथ कॉपरेट नहीं करती, क्योंकि उनके सोर्सेज कब हैं, मसाइल लोगों के ज़्यादा हैं, लोग रब्ता करते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि मिलियन ऑफ केसेस हैं तो हम इनको वो टैकल नहीं कर सकते। आप अगर खुद एहतियात कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारे लिए हर केस को इंडिविजुअली जो है, जो स्पेसिफिकली सॉल्व करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये इस सारी बात का इन ए नटशेल ये है कि गूगल बंद नहीं होने जा रहा, एप्लीकेशंस बंद होने नहीं जा रही,
जो मोड ऑफ पेमेंट है, सिर्फ अगर स्टेट बैंक ने वो पेमेंट्स ना की जो $34 बिलियन की हैं, $34 मिलियन की, सॉरी, जो वो पेमेंट ना की, तो फिर मसला बनेगा। अगर उसने $34 मिलियन की पेमेंट उसको कर दी एज पर कंडीशन, तो फिर ये मीडियम भी चलता रहेगा, बाकी मीडियम तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा चले ये आपको शेयर करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।